कभी ऐसा लगा है जिंदगी मोनोटोनस हो गई है? कभी डिसीजन में अनसर्टेनिटी या फिर काम इतना कम्बरसम कि दिमाग घूम जाए? तो आज जानिए 10 ऐसे इंग्लिश वर्ड्स जो आपके वोकेबुलरी को बना देंगे प्लेथरा ऑफ पावर। हेलो लर्नर्स, वेलकम टू द 11 जहाँ सीखना सिर्फ एक हैबिट नहीं एक ट्रांसफॉर्मेशन है। यहाँ हम हर दिन 10 इंग्लिश वर्ड सीखते हैं और साथ में उनके सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, टोटल 110 वोकेबुलरी बूस्टर्स। हर दिन की एक छोटी सी प्रैक्टिस आने वाले बड़े एग्जाम रिजल्ट में सबसे बड़ा फर्क पैदा करती है। ये वर्ड्स न सिर्फ आपके कम्पिटिटिव एग्जाम्स में मदद करेंगी बल्कि आपके एकेडमिक इंग्लिश, कम्युनिकेशन स्किल्स और ओवरऑल कॉन्फिडेंस को भी नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगी। अगर आप भी अपनी इंग्लिश और प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो रेडी फिल्म को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को उन सबके पास पहुंचाएं जिन्हें अपनी वोकेबुलरी स्ट्रांग करनी है। रेडी? आज एपिसोड 42। मैं पहले ही बता दूं, हर एक एपिसोड अपने इंडिविजुअली उतना ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग पूरा देखें। और इसके पहले के एपिसोड्स के साथ कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इंडिविजुअली उतना ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं आज के 10 पावरफुल इंग्लिश वर्ड्स की ओर। आज का पहला वर्ड है मोनोटोनस। मोनोटोनस मतलब होता है नीरस या एक ही तरह का जिंदगी या फिर एक ही तरह का जीवन या फिर बोरिंग जिंदगी। ठीक है, जब लोग एक ही तरह के जो लाइफ होती है, इस इंसान को देख सकते हैं। ये 9 to 5 वर्क करता है, तो सुबह उठता है, वर्क पे जाता है, आता है, खाता पीता है, सो जाता है, फिर सुबह उठता है, फिर वर्क पे जाता है। तो इसकी लाइफ एक नीरस हो गई है, एक ही तरह की जिंदगी जीते जीते ये बोरिंग टाइप का लाइफ है। यही है मोनोटोनस लाइफ। आजकल सबकी यही प्रॉब्लम है, मोनोटोनस लाइफ। इससे लाइफ स्टाइल भी खराब होती है और उनके हेल्थ भी खराब होता है। तो ये मोनोटोनस लाइफ, सबको इसे इस पिक्चर से सबको ही रिलेट कर सकते हैं, इसलिए मैंने पिक्चर लगाया है। ओके, तो इसके सिनोनिम सकते हैं हम लोग। इसमें मैं पहले ही बता दूं, इसमें हम लोग सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स पढ़ते हैं। सिनोनिम्स का मतलब होता है समान अर्थ वाले शब्द, ऐसे शब्द जिनका अर्थ समान होते हैं। और एंटोनिम्स ऐसे शब्द होते हैं जिनका अर्थ विलोम होता है या फिर अपोजिट वर्ड्स। ओके, तो मोनोटोनस के कौन कौन से सिनोनिम्स हो सकते हैं? बोरिंग, बोरिंग मतलब होता है उबाऊ, एक जैसी चीज, बोरिंग, उबाऊ। डल, डल मतलब होता है फीका या नीरस। डल मतलब होता है फीका या नीरस, जिसपे आपको कोई इंटरेस्ट ना आए, एकदम फालतू चीज आपको लगेगी ये बहुत ही फालतू चीज है। ठीक है, और डल या फिर नीरस। टीडियस मतलब थकाऊ, जब कोई थका दे, जब कोई थक जाता है तो उसको इंटरेस्ट नहीं आता किसी भी काम में, तो ये होता है टीडियस, थकाऊ, जिससे आप थक जाएं ऐसे कोई काम। जब आपको रिपीटेटिव काम करते हैं, जब आप बार बार एक ही चीज को एक ही काम करते हैं, दोहराते हैं बार बार, तो क्या होता है, आप थक जाते हैं। रिपीटेटिव वर्क से टीडियस हो जाता है, टीडियस मतलब थकाऊ। जब थक जाते हैं तब आपको उसमें मन नहीं लगता है। तो ये टीडियस मतलब थकाऊ। रिपीटेटिव मतलब बार बार दोहराने वाला काम जो बार बार होता है, जैसे सुबह उठना, जल्दी उठना, फिर वर्क पे जाना, आके खा पी के सो जाना। तो ये एक डेली डेली दोहराने वाला काम है, इसीलिए सब कोई वीकेंड का इंतजार करता है क्योंकि थोड़ा सा मूड चेंज हो जाए। नेक्स्ट वर्ड है अनवेरिड, मतलब बिना बदलाव का, जो बिना बदलाव का हो। अनवेरिड को मार्क कर लीजिएगा, एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है। अनवेरिड मतलब होता है बिना बदलाव का, जो एक ही जैसा जिंदगी, एक ही जैसा काम। तो इसके एंटोनिम देखते हैं, ये विलोम शब्द। ऑब्वियसली मोनोटोनस के जो अपोजिट वर्ड्स हैं बहुत इंटरेस्टिंग वाले हो गए। तो पहला ही वर्ड इंटरेस्टिंग मतलब दिलचस्प, जिसके आप जो काम आपको करने में दिलचस्पी आए, जो काम करने में आप इंटरेस्टेड हो, जैसे थोड़ा पार्टी करना, थोड़ा सा घूमने जाना, तो क्या होता है, वो इंटरेस्टिंग होता है। तो इंटरेस्टिंग इसका एक एंटोनिम्स है। एक्साइटिंग, रोमांचक। एक्साइटिंग मतलब होता है रोमांचक, कोई चीज़ आपको थोड़ा एक्साइट करे, आपको अपने बोरिंग जिंदगी से थोड़ा दूर ले जाए, थोड़ा सा एक्साइटिंग, तो होता है रोमांचक। लाइवली, जब आप कोई एक्साइटिंग काम करते हैं, थोड़ा सा एक्टिवली काम करते हैं, एक्टिविटी वाला काम करते हैं, तो क्या होता है, आपकी लाइफ जीवन जैसा लगता है, जैसे जी रहे हैं सच में। लाइवली, ये तो फ्रीक्वेंटली यूज होता है आजकल, हर कोई यूज कर रहा है लाइवली। ठीक है। डायनेमिक, डायनेमिक मतलब होता है गतिशील, जो गति करता रहे। ठीक है, जो एक ही जैसा सर्कल में नहीं घूमता हो, जो कुछ ना कुछ करके गति करता रहे, जो आगे बढ़ता रहे। डायनेमिक, इसको भी मार्क कर लीजिए डायनेमिक को, ये भी एक इंपॉर्टेंट वर्ड है। मैं इंपॉर्टेंट वर्ड के वर्ड्स के सामने इसे स्टार मार्क कर दूंगा, आप लोग समझ जाएंगे कि ये एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, आप इसको मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। फैटल, FATL, फैटल मतलब होता है घातक या जानलेवा, जिसमें जान का खतरा होता है, जिसमें जान का खतरा होता है, वो होता है घातक। जैसे यहाँ पे एक मैंने इमेज लगाया है, डेंजर हाई वोल्टेज। हाई वोल्टेज जो होता है तो क्या होता है, वो जान के खतरा होता है। अब उसको नहीं ना छुए, इसीलिए वहाँ पे ये साइन लगाया रहता है। अक्सर रेलवे फाटक में, ऐसे जो फाटक होता है रेलवे का, क्रॉस जिसको कहते हैं, तो उस पर आप लोग देख सकते हैं, ऐसे ऐसे ही बोर्ड रहता है, तब वहाँ पे देखते होंगे ऐसा वाला बोर्ड, जिस पर लिखा रहता है कि हाई वोल्टेज, डेंजर, डू नॉट टच, समथिंग लाइक दैट। तो फेटल मतलब होता है घातक या फिर जानलेवा।
ठीक है, इस इमेज से आप लोग इसको याद रख सकते हैं। फैटल मतलब होता है जानलेवा या फिर घातक। इसके सिनोनिम देख लेते हैं। डेडली मतलब जानलेवा, जिससे जान जाने का खतरा हो, डेडली। डेड से बना है डेडली, डेड मतलब मरा हुआ, ठीक है। डेड से बना डेडली, जानलेवा, जो जान को ले सके, जान को ले ले, ठीक है। जो आपको, जो किसी चीज को मार दे, वो होता है डेडली। लीथल मतलब प्राणघातक, लीथल मतलब प्राणघातक, जिसमें किसी की जिंदगी दांव पे लगा हो। लीथल, लीथल मतलब होता है जिंदगी दांव पे लगना, मतलब प्राणघातक, जो इसमें उसकी जान भी जा सकती है। डेंजरस मतलब खतरनाक, ये तो सबको पता होगा, डेंजरस मतलब खतरनाक। मॉर्टल, मॉर्टल मतलब होता है घातक, जो मार सके किसी को, मॉर्टल मतलब मार सके। और इसी का एंटोम्स होगा इमोर्टल। इमोर्टल, इमोर्टल मतलब होता है जो ना मरे, जो ना मरे। अक्सर मूवीज में देखते होंगे आप लोग, इमोर्टल है वो, मतलब वो मर नहीं सकता है। अब मॉर्टल मतलब जो मर जाए, जो मर सकता है, मतलब घातक, जिसकी जिंदगी कट मतलब बंद हो सकती है, तो होता है मॉर्टल। किलर, किलर मतलब होता है मारक, जो मारता है, किलर। और जो मरता है उसको बोलता है किल्ड, जो मर गया, किल्ड। तो किलर जो होता है मारक, जो मार सकता है, तभी एक फेटल में ही आता है, जो किसी को मार सकता है, ऑब्वियसली किसी की जिंदगी ले सकता है, तो होता है वो फेटल में आता है, किलर। इसके अंडर हम देखते हैं हार्मलेस। हार्मलेस मतलब होता है हानि हानि रहित, जो कोई हानि ना पहुंचाए। जैसे एक छोटा सा बच्चा है, वो खड़ा है या बैठा है, आप उसको तो थोड़ा सा गुस्सा देने के लिए चिढ़ाते हैं, तो क्या वो मारता है, तो इतना धीरे, मतलब उसके हिसाब से वो बहुत जोर से मार रहा है, लेकिन वो इतना हार्मलेस होता है कि आपको कुछ हो ही नहीं सकता, तो होता है हार्मलेस, कोई हानि ना पहुंचा पाए, ठीक है। एक छोटे से बच्चे को आप इमेजिन कर सकते हैं, हार्मलेस। सेफ, सेफ मतलब होता है सुरक्षित, जो सुरक्षित रहे या सुरक्षा रहे, सेफ, SAFE, सेफ। बिगिन सॉरी बेनिन, बेनिन मतलब होता है हानिकारक, अहानिकारक, सॉरी, अहानिकारक, जो हानि पहुंचा ही नहीं सकता। बेनिन मतलब होता है जो हानि पहुंचा ही नहीं सकता, ठीक है। इसी से आप इसको याद रख सकते हैं, बेनिन मतलब होता है हानि ना पहुंचाने वाला, अहानिकारक। प्रोटेक्टिव, प्रोटेक्टिव मतलब होता है संरक्षक, इसी से बना है, प्रोटेक्शन से बना है, प्रोटेक्ट से बना है प्रोटेक्टिव, और प्रोटेक्ट से ही बना है प्रोटेक्शन। तो प्रोटेक्शन सब याद रख सकते हैं, सुरक्षित, सुरक्षा में रहना, प्रोटेक्शन में रहना, वही है प्रोटेक्टिव, मतलब संरक्षक, कोई है जो आपको संरक्षित करके रख रहा है, संरक्षक। जैसे सब कोई गॉड पे बिलीव करता है कि गॉड इज माई प्रोटेक्टर, तो वो क्या करता है, गॉड प्रोटेक्टर है, तो आपको प्रोटेक्टिव है, वो प्रोटेक्टिव है आपके नेचर से, तो तब आपको संरक्षक करके रख रहा है। नॉन फेटल, नॉन फेटल मतलब, फेटल मतलब होता है, सॉरी पॉपअप आ गया। फेटल, फेटल मतलब होता है जानलेवा। और नॉन, नॉन फेटल मतलब गैर घातक, जो जानलेवा ना हो, ठीक है। छोटे बच्चे के साथ झगड़ा लगेंगे आप, तो वो जानलेवा होगा, ऑब्वियसली नॉट, जानलेवा नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। थर्ड वर्ड पे पहुंच गए हम लोग, अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी मतलब होता है अनिश्चितता या अस्थिरता, जो आपको कितना कंफ्यूज कर दे कि आप दोनों डायरेक्शन में कहीं पे चूज ना कर पाए। जैसे इस आदमी को देख सकते हैं, कहीं से चल के आ रहा था, उसको किसी ने बता दिया कि आप सीधे चल जाइए, आपको रास्ता मिल जाएगा। जब ये कहीं पे पहुंच गया, तो यहाँ से एक राइट में रास्ता जाता है और एक लेफ्ट में एक रोड जाता है। अभी कंफ्यूज हो गया कि, क्योंकि यहाँ इसको बोला गया था कि आप सीधे चल जाए, आपको मिल जाएगा। अब यहाँ से सीधे तो कोई रास्ता है नहीं, लेकिन राइट में एक रोड है और एक लेफ्ट में रोड है। अब ये कंफ्यूज हो गया, एक अनसर्टेनिटी में आ गया कि किधर जाए, मतलब कि कंफ्यूज हो गया, एक अनसर्टेनिटी में आ गया। अनिश्चितता, इसी निश्चित नहीं हो पा रहा है, सर्टन नहीं हो पा रहा है कि मैं राइट में जाऊं या फिर मैं लेफ्ट में जाऊं, ठीक है। अनसर्टेनिटी मतलब समझ गए, अनिश्चितता या अस्थिरता, जो एक ही चीज पे सर्टन ना हो सके, जो निश्चित ना हो सके, ठीक है। तो अनसर्टेनिटी का सिनोनिम सिनोनिम सकते हैं। अनसर्टेनिटी के सिनोनिम्स होंगे डाउट। डाउट मतलब होता है संदेह, जब आपको संदेह हो। इस इमेज में ही देखिए, ये आदमी राइट जाए कि लेफ्ट जाए, इसको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, तो क्या हो रहा है, ये डाउट में है, मतलब संदेह में है। डाउट मतलब संदेह। हेजिटेशन मतलब होता है झिझक। अब ये सोच रहा है कि मैं लेफ्ट जाऊं, अगर मुझे यहाँ पे कुत्ता मिल गया तो मुझे काट लेगा, और मैं अगर लेफ्ट जाऊं और अगर मुझे कोई जंगल मिल गया तो मैं जंगल नहीं पार कर पाऊंगा, अंधेरा हो जाएगा। तो ये क्या है, ये एक हेजिटेशन में है, एक झिझक में है, मैं किधर जाऊं मुझे समझ नहीं आ रहा। कन्फ्यूजन, कन्फ्यूजन मतलब होता है भ्रम। अब इसी इमेज को देखिए, अगर ये लेफ्ट जाता है, फिर भी अगर फंस जाए तो, अगर राइट जाता है फिर भी फंस जाए तो ये एक सर्टन नहीं हो पा रहा। ये क्या है कि कंफ्यूजन में है, मैं लेफ्ट जाऊं कि राइट जाऊं कि मैं पीछे मुड़ जाऊं, तो ये क्या है, ये कंफ्यूजन में है। एम्बिग्यूटी, एम्बिग्यूटी मतलब अस्पष्टता, जो स्पष्ट ना हो।
अगर किसी मोड़ पे से पहुंच जाएं कि लेफ्ट साइड है और राइट साइड है और आपको पता ही नहीं किधर जाना है, तो क्या होता है, आप एक अस्पष्टता में पहुंचते हैं, एम्बिग्विटी में पहुंचते हैं। तो आप स्पष्ट नहीं होता है कि आपको राइट जाना है कि लेफ्ट जाना है। एम्बिग्विटी जो वर्ड है इसको मार्क कर लीजिए, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है एम्बिग्विटी। ठीक है, ये सब तो नॉर्मल यूज के लिए है वर्ड्स, आप लोग इसको नॉर्मल यूज कर सकते हैं, लेकिन एम्बिग्विटी जो है एक इंपॉर्टेंट वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड है इनडिसीजन। इनडिसीजन मतलब आप डिसीजन ना ले पा रहे, निर्णय ना ले पाना। जब आप निर्णय ना ले पाए, इनडिसीजन में रहते हैं, डिसीजन ना ले पाए। अब इस इंसान को ही देखिए, ये राइट जाए कि लेफ्ट जाए डिसीजन नहीं ले पा रहा है, कंफ्यूज हो गया है। तो क्या हो रहा है, डिसीजन नहीं ले पा रहे इसलिए कंफ्यूज हो गया, इसलिए अनिश्चितता पे है, अनसर्टेनिटी पे है। समझ गए? इसके एंटर्म्स देखते हैं। सर्टेनिटी मतलब निश्चितता, सर्टेनिटी मतलब होता है निश्चितता, जो निश्चय रहे कि मुझे लेफ्ट ही जाना है या फिर मुझे राइट ही जाना है, तब जाकर मैं अपने मंजिल पर या फिर अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच सकता हूँ। अनसर्टेनिटी मतलब होता है निश्चितता, सॉरी सर्टेनिटी मतलब होता है निश्चितता, जो सर्टेन है, जो निश्चित है। कॉन्फिडेंस भरोसा, जब आप निश्चित होते हैं तो आपको क्या आता है, कॉन्फिडेंस आता है। आप लेफ्ट राइट देखेंगे नहीं, आपको पता है मुझे राइट जाना है, आप राइट चल जाएंगे, आपको पता है आपको लेफ्ट जाना है, आप लेफ्ट चल जाएंगे। तो क्या होता है, आपको एक कॉन्फिडेंस आता है, आपको एक भरोसा आता है। एश्योरेंस, एश्योरेंस मतलब होता है आश्वासन। आपने किसी से रास्ता पूछा, उसने बताया कि आप सीधे चल जाइए और जो लेफ्ट और राइट दोनों रोड आएगा, आप राइट साइड मुड़ जाइएगा। तो आप अश्योर हैं कि आपको राइट साइड ही मुड़ना, आप सीधा राइट साइड मुड़ जाएंगे, आप वहां पे सोचेंगे भी नहीं एक मोमेंट के लिए। तो होता है एश्योरेंस मतलब आश्वासन, आपको पता है कि उधर ही जाना है, सर्टन है आप, तभी आपको कॉन्फिडेंस आता है। ये सारे वर्ड्स का आप लोग इसे रिलेट करके भी याद रख सकते हैं। अब अगर एश्योर है तो आप सर्टन है, एश्योर आश्वासन है आपको राइट साइड ही जाना है, तो आप क्या होता है, आप निश्चित होते हैं, आप राइट साइड में मुड़ जाते हैं, तो आपको भरोसा आ जाता है कि मुझे इधर जाकर तो मुझे मिल जाएगा। क्लियरिटी मतलब स्पष्टता, क्लियरिटी मतलब होता है स्पष्टता, मतलब आपको स्पष्ट है और कोई मुझे पूछना नहीं है किसी से, किधर भी देखना नहीं है, मुझे आगे जाकर राइट लेना है बस। डिसीजन निर्णय, जब आपको पता है कि मुझे राइट लेना है, आपने डिसीजन ले लिया है मुझे, मैं राइट ही मुड़ूंगा बस, ये क्या होता है, एक निर्णय ले लिए, एक डिसीजन ले लिए। समझ गए अनसर्टेनिटी के सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। चलिए बढ़ते आगे फोर्थ नंबर की ओर, फोर्थ वर्ड की ओर। नेक्स्ट वर्ड है कंबरसम। कंबरसम, CUMBRSOM, कंबरसम। कंबरसम होता है बोझिल या भारी या संभालने में कठिन। जैसे ये लेडी है, एक भरा हुआ सा सूटकेस लेके जा रही है, तो ये उठा नहीं पा रही है, बहुत बोझिल है, बहुत भारी है। तो क्या है, ये कंबरसम है, ये एक बोझ है। कंबरसम मतलब होता है कि बोझ, एक भारी चीज जो संभालने में कठिन है। ठीक है, समझ गए इसी वर्ड से। चलिए इसका सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स देखते हैं। कंबरसम, कंबरसम का सिनोनिम्स है बल्कि। बल्कि मतलब होता है भारी या बहुत बड़ा चीज, कोई चीज बहुत बड़ा है। आपको छोटा सा सूटकेस चाहिए था, आपने गलती से बड़ा ले आया, कि ऑफर में मिल रहा था, आप उसको ढो के जा रहे हैं, आपको आपको कपड़ा रखें इतना बड़ा, इतने इतने जगह में, आपको इतना जगह चाहिए था लेकिन आपने बड़ा ले आया, आपको कपड़ा तो इतना ही लेके जाएंगे, आपको एक बड़ा सा सूटकेस लेके जाना पड़ रहा है अभी। तो क्या हो रहा है, एक बल्कि है, बहुत बड़ा चीज है, बहुत भारी चीज है, आपको फालतू में ढोना पड़ रहा है। क्लमजी, क्लमजी मतलब होता है अनाड़ी या बोझिल, जो अनाड़ी हो। ठीक है, नया नया कोई चीज सीखा हो, कोई चीज जो नया सीखता है, तो क्या होता है, वो अनाड़ी होता है, क्लमजी होता है, कभी भी गिरा देगा, कभी भी कुछ भी कर देगा उल्टा फुल्टा, तो उसे बिगड़ जाता है काम। तो क्लमजी मतलब होता है अनाड़ी या बोझिल। ऑब्वियसली जो क्लमजी होगा, किसी और पे अगर डिपेंडेंट है, तो क्या होगा, उस इंसान पे वो बोझ हो जाएगा, तो होता है बोझिल। अब जब पहले पहले किसी कहीं पे जॉब पे लगते हैं तो ऐसा ही होता है, कुछ समझ में नहीं आता, उल्टा फुल्टा कुछ हो जाता है, तो क्या होता है, आपको क्लमजी बोलते हैं, मतलब आप एक अनाड़ी हैं। ऑकवर्ड, ऑकवर्ड मतलब होता है असहज। कभी ऐसा हुआ है कि पब्लिक प्लेस में जैसे कहीं आप ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रेन स्टेशन या एयरपोर्ट में, तो आपको एक छोटा सा सूटकेस लाना चाहिए था, लेकिन आप बड़ा सा लेके चल गए कि मैं सामान तो इतने ही लेके जाऊंगा, लेकिन जाके आपको पता चल रहा है कि आपके जो लगेज है उसके आपको एक्स्ट्रा फी देना पड़ रहा है। तो कैसा लगता है, थोड़ा सा अकवर्ड लगता है। तो अकवर्ड मतलब होता है असहज होना, थोड़ा सा सहज ना होना, मतलब थोड़ा सा आपको बुरा लग रहा है। ठीक है, कि लोग मुझे देख रहे हैं, कैसा लग रहा है। नेक्स्ट वर्ड है हैवी। हैवी मतलब सबको पता है, हैवी मतलब भारी, कोई चीज बहुत भारी है, हैवी है। अनमैनेजेबल मतलब संभालना मुश्किल है, जो संभालना मुश्किल है, अनमैनेजेबल, जिसको मैनेज नहीं किया जा सकता है। मैनेजेबल, मैनेजेबल एक वर्ड है और इसके आगे लगा अन। अनमैनेजेबल मतलब होता है जिसको संभालना मुश्किल है, जिसको मैनेज करना मुश्किल है। ठीक है, इसके एंटर्म रखते हैं लाइट। लाइट मतलब होता है हल्का। लाइट मतलब होता है हल्का, कोई चीज हल्का है। एक पॉलिथीन बहुत ज्यादा हल्का होता है, उसको मोड़ के पॉकेट में भी डाल सकते हैं, कोई कोई देख भी नहीं पाएगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। नेक्स्ट वर्ड वर्ड है मैनेजेबल।
मैनेजर मतलब होता है संभालने योग्य, जिसको आप संभाल सकें, मैनेज कर सकें। छोटा सा बच्चा अगर बैठा है तो अगर उसको चल नहीं पाता है, इतना छोटा है कि अभी चलना नहीं सीखा है, तब उसको मैनेज करना बहुत ईजी है, बस उसके सामने बैठे रहिए तो उसको मैनेजेबल है। कन्वीनियंट, कन्वीनियंट मतलब होता है सुविधाजनक, मतलब आप जिससे आपको सुविधा हो, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे आप यहाँ पे सूटकेस का एग्जांपल लिए थे हम लोग बल्कि के सामने, तो क्या एक छोटा सा सूटकेस आपको लेना था, आपने बड़ा ले लिया था। अगर आप छोटा सा ही सूटकेस लेते और आपको इतना ही कपड़ा लेके जाना होता तो क्या होता, आपको ले जाने में भी इजी होता, आपको जगह भी कम लगती, तो आपके लिए कन्वीनियंट होता, मतलब सुविधाजनक होता। ये अक्सर यूज होने वाला ये वर्ड है, मतलब आप इसको फ्रिक्वेंटली यूज कर सकते हैं, कन्वीनियंट। ठीक है, मैनेजेबल भी यूज कर सकते हैं। ये फ्रिक्वेंटली यूजिंग वाला वर्ड्स है। नेक्स्ट वर्ड है इजी, ये तो सबको पता है, इजी मतलब होता है आसान। हैंडी, हैंडी मतलब होता है सुगम, जिससे आपको सुविधा हो, सुगम हो। हैंडी जो आपके हाथ में रहे, जैसे आपका मोबाइल। अगर सोचिए मोबाइल की जगह पे आप एक पीएनटी टावर वाला फोन लेके जा रहे हैं, जो एक रखने वाला फोन होता था पहले, आपको किसी किसी को याद होगा, पीएनटी वाला फोन, उसको अगर जिसमें नेटवर्क रहता था सिम कार्ड वाला, उसको अगर आप लेके घूम रहे हैं, उसमें बैटरी है, आप उसको लेके घूम रहे हैं, कैसा लगेगा? ऑकवर्ड लगेगा। तो उसी की जगह पे आप एक छोटा सा मोबाइल फोन लेके घूम रहे हैं, पॉकेट में डाल दिए, एकदम हैंडी हो गया आपका, तो उसका रखने में भी ईजी हो गया, सुविधाजनक हो गया, आपके लिए कन्वीनियंट हो गया। ओके, कन्वर्सन समझ आ गया, इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स भी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर, प्लेथोरा। प्लेथोरा, प्लेथोरा मतलब होता है बहुतायत या अत्यधिक मात्रा। इसको मैंने पहले ही यूज किया था, पहले के स्लाइड में। आप देख सकते हैं प्लेथोरा ऑफ पावर, मतलब आपके पावर बहुत ज्यादा हो जाएगी, जरूरत से ज्यादा। समझ गए? प्लेथोरा का मतलब होता है प्लेथोरा, बहुतायत या अत्यधिक मात्रा में, मतलब आपको जितना जरूरत है उससे ज्यादा। कोई कोई इंसान होते हैं जिनके पास बुक्स बहुत होते हैं, मतलब उसके पास एक लाइब्रेरी है, पर्सनल लाइब्रेरी, और उसके साइड में भी इतने बुक्स रखे हुए हैं कि उसने सब कुछ पढ़ लिया दुनिया का, ऐसा लगता है। तो क्या होता है, उनके पास बुक्स के भंडार हैं, प्लेथोरा है, प्लेथोरा बुक्स, प्लेथोरा बुक्स, बहुत बुक्स की बहुतायत। इसका प्लेथोरा का आप अलग अलग जगह पे भी यूज कर सकते हैं, जैसे प्लेथोरा पावर, प्लेथोरा पावर, प्लेथोरा ऑफ नॉलेज, प्लेथोरा ऑफ मनी, बहुतायत, बहुत ज्यादा पैसा होना, प्लेथोरा। इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स देखते हैं। प्लेथोरा मतलब बहुतायत का, प्लेथोरा का सिनोनिम्स है एक्सेस, मतलब अतिशय, मतलब बहुत ज्यादा, जितनी जरूरत है उससे ज्यादा होना, एक्सेस होना। एबंडेंस, एबंडेंस मतलब तो प्रचुरता, जितनी जरूरत है, जितना आप रख सकते हैं उससे ज्यादा होना। प्लेथोरा मतलब, एबंडेंस मतलब जितनी आपकी जरूरत है, जितना आप रख सकते हैं। अगर आपके पास एक बड़ा सा घर है 6 बेडरूम वाला, ठीक है, और आपके पास इतना पैसा है कि आप हर एक रूम में ठुस ठुस के रख सकते हैं, लेकिन उससे भी इतना भी ज्यादा पैसा हो गया कि आपको छत पे रखना पड़ रहा है, तो वो था एबंडेंस, मतलब प्रचुरता। ओवरफ्लो, ओवरफ्लो मतलब अधिकता। जब टंकी भर जाती है, घर की टंकी होगी आपकी, घर की टंकी में हम लोग पानी भरते हैं, पानी जब भर जाता है तो क्या होता है, उसके बाद ये ओवरफ्लो होता है, बाहर निकलता है, तो होता है ओवरफ्लो। जब कोई चीज भर जाए और उससे बाहर निकलता रहे तो होता है ओवरफ्लो, अधिकता, मतलब इतना ज्यादा हो गया कि वो बाहर निकल रहा है। प्रोफ्यूजन मतलब ये होता है विपुलता, ये भी सेम मतलब है। प्रोफ्यूजन मतलब भी जब आपकी कोई चीज आपके पास बहुत ज्यादा है, ठीक है। सरप्लस मतलब अधिक, सरप्लस एक मनी के टर्म में भी यूज होता है, सरप्लस मनी अक्सर इकोनॉमी में यूज होता है, सरप्लस मनी। सरप्लस मनी मतलब होता है, ये सरप्लस मतलब होता है आपने कुछ एक अमाउंट कमाया, अमाउंट ए, आपने उसमें से कुछ खर्च कर दिए, बी। इसको ए बी नहीं लेते हैं, इसको कुछ अमाउंट ले लेते हैं, सॉरी एक मिनट, इसको ड्रॉ में इसको इरेज कर लेते हैं, ए बी को, ए बी की जगह पे कुछ अमाउंट लेते हैं। चलिए माना था आपने वो 1000 रुपीज अर्न किया, ठीक है, और आपके जो स्पेंड्स हैं वो है 700 रुपीज। 700 रुपीज में आपका सारा सब कुछ हो गया, और बाकी जो बचा आपके पास 300 रुपीज, जिसको आप लोग सेव करते हैं या फिर कहीं पे अकाउंट में रख देते हैं, वो होता है सरप्लस अमाउंट या सरप्लस मनी या फिर सरप्लस, जो खर्च के बाद बचा हुआ पैसा या बचत या फिर सेविंग जिसको कहते हैं, तो होता है सरप्लस। एंटोनिम रखते हैं, एंटोनिम्स का पहला वर्ड है स्कैर्सिटी, मतलब कमी, जब कोई चीज कमी हो जाए, जब कोई चीज आपके पास कम हो जाए, स्कैर्सिटी मतलब कमी। शॉर्टेज मतलब ये अभाव, एक्सक्यूज मी, शॉर्टेज मतलब होता है अभाव, जब आपको जितना चाहिए उतना मिल नहीं रहा है, शॉर्टेज, शॉर्टेज मतलब होता है अभाव। लैक, लैक मतलब भी कमी, ये लैक तालाब वाला लेक नहीं है, LSC के है,
लैक का मतलब होता है कमी, जबकि आपको जितना चाहिए उतना भी नहीं मिल रहा है, लैक। लैक ऑफ मनी, लैक ऑफ समथिंग ग्रेन्स, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये भी आप ये सारे वर्ड्स आप लोग डेली यूज कर सकते हैं। डेफिशिएंसी मतलब होता है खामी। जैसे कोई एक इंसान है, पूरा हिस्ट पुस्ट है, सब कुछ उसका ठीक है, ब्रेन, उसका बॉडी पार्ट सब कुछ, लेकिन वो उसका एक आदत है कि वो बहुत लेजी है, ठीक है। तो उसमें क्या है, उसमें एक डेफिशिएंसी है, उसमें एक कमी है कि वो एक्टिव नहीं है। जैसे ये एक इंसान, ठीक है, ये एक इंसान है, चलो इसके, हाँ, ठीक है, सब कुछ है, सब ब्रेन ठीक है, इसके हाथ पैर सब कुछ ठीक है, लेकिन इसका एक प्रॉब्लम है, एक लेजी है। तो उसमें एक ही खामी है, एक ही डेफिशिएंसी है कि वो बहुत लेजी है, वो कुछ करना नहीं चाहता। तो होता है क्या, डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी मतलब कमी, कुछ खामी है उसमें, उसमें कुछ कमी नहीं है, कुछ खामी है, ठीक है, होता है डेफिशिएंसी। इनसफिशिएंसी मतलब अपर्याप्त, जितना लगना चाहिए उससे कम। जैसे आप लोग अभी पिकनिक का टाइम आ रहा है, आपने 10 फ्रेंड्स के ग्रुप में आप लोग पिकनिक करने गए, आपको ले जाना चाहिए था 10 ब्रेड्स, आप ले गए 8 ब्रेड्स। कितने लगे, 8 ब्रेड्स लगे, तो क्या हो गया, इनसफिशियंट हो गया, सबके लिए कम हो गया, ठीक है। इनसफिशियंट मतलब अपर्याप्त, जितना पर्याप्त ना हो सके, जितना सबका ना हो सके। नेक्स्ट है हमारा वर्ड वर्चुअस। नेक्स्ट वर्ड है वर्चुअस। वर्चुअस मतलब होता है सदाचारी, सदाचारी, गुणी या नेक, जो इंसान दूसरे की हेल्प करता है, जो इंसान बिना कुछ सोचे दूसरे की हेल्प करता है, वो होता है सदाचारी, दूसरे के हित में सोचने वाला, दूसरे के लिए अच्छा सोचने वाला, वो होता है सदाचारी, या फिर गुणी, या फिर नेक, या फिर बोल सकते हैं वर्चुअस, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक ये बच्चा है, एक सदाचारी इंसान है, एक अंधे इंसान को रोड पार करवा रहा है, तो क्या है, ये एक वर्चुअस पर्सन है, ठीक है। वर्चुअस के सिनोनिम्स देख लेते हैं। सिनोनिम्स है मॉरल। मॉरल मतलब होता है नैतिक, जो अपने मॉरल ग्राउंड पे रहे या फिर मॉरल पे रहे, जो एक नैतिकता पे रहे, जो अपनी नैतिकता को ना छोड़े, जो दूसरे की बातों पे आके अपनी नैतिकता ना छोड़े। मॉरल मतलब होता है नैतिक, जो दूसरे की अच्छाई के लिए काम करे। राइटोशियस, सॉरी राइटोस। राइटोस मतलब होता है धर्मपरायण, जो धर्म के साथ चले, ठीक है, जो धर्म के साथ चले, धर्म के मार्ग पर चले, वो होता है राइटस। गुड, गुड सबको पता है, गुड का मतलब होता है अच्छा। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट मतलब होता है ईमानदार। जैसे बैंकर्स होते हैं, जो बैंक्स में काम करते हैं, उनके पास बैंक का बहुत पैसा होता है, लेकिन कभी वो चोरी नहीं करते हैं, क्योंकि वो ऑनेस्ट पर्सन होते हैं। पैसा होने के पर भी वो चोरी नहीं करते हैं, ईमानदार होते हैं। ऑनेस्ट मतलब ईमानदार, जो अपने काम पे लगा रहे, ठीक है, बिना कोई इमोरल से काम किए हुए। नोबेल, नोबेल मतलब होता है महान, इसीलिए नोबेल पीस प्राइज दिया जाता है। महान इंसान जो पीस के लिए काम करते हैं, उनको नोबेल पीस प्राइज दिया जाता है। नोबेल मतलब होता है महान। इमोरल, इमोरल मतलब होता है अनैतिक, जो नैतिकता पे ना चले। एन टर्म से वर्चुअस के सब। इमोरल, इमोरल मतलब होता है अनैतिक, जो नैतिकता पे ना रहे। इमोरल, जो मतलब कुछ भी सिचुएशन आए वो अपने सिद्धांतों पे ना रहे, जैसा सिचुएशन वैसा बन जाए। कहीं पे झगड़ा नहीं करना है, फिर भी वो झगड़ा कर ले, ठीक है। तो होता है इमोरल, अनैतिक, जिसका कोई नैतिकता ना हो, जो बस ऐसे होते हैं ना कुछ लोग जो घूमते रहते हैं, फालतू में झगड़ा करते हैं, इमोरल से पसंद, वो होता है अनैतिक। करप्ट, करप्ट सबको पता है, करप्ट से ही बना है करप्शन, करप्ट से ही बना है करप्शन वर्ड। तो करप्ट का मतलब होता है भ्रष्ट। जैसे बहुत सारे डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहाँ पे करप्ट लोग भरे हुए हैं, छोटे से काम के लिए पैसा मांगते हैं, छोटे छोटे काम के लिए सब कुछ डॉक्यूमेंट्स होने के बाद बावजूद आपको बोला जाता है कि इतना पैसा दो तभी करेंगे, तो होता है करप्ट पर्सन, भ्रष्ट पर्सन। करप्ट मतलब होता है भ्रष्ट। सिनफुल, सिनफुल मतलब होता है पापी, जो पाप काम करे, जो पाप काम करे, तो होता है पापी, सिनफुल। इसको आप लोग अक्सर न्यूज पे सुनते होंगे, सिनफुल एक्ट्स या सिनफुल डीड्स। सिनफुल डीड मतलब पापी वाला काम, ठीक है। विक्ट, विक्ट मतलब होता है दुष्ट, जो दुष्ट इंसान होता है, जो दूसरे के लिए बुराई सोचता है, बुराई करता है, तो होता है विक्ट पर्सन। जैसे कोई किसी का मर्डर कर दिया, तो जो किलर है वो क्या कहलाएगा, जो किसी की जान लेता है, तो विक्ट पर्सन, दुष्ट इंसान, ठीक है। सिनफुल, पापी, पापी बोलते हैं ना कि किसी को, कोई किसी का जान लिया तो उसको बोलता है पापी, तो पापी कैसे बना, वो एक विक्ट पर्सन है, दुष्ट काम करके पापी बना है, सिनफुल एक्ट के चलते। डिसऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट मतलब होता है बेईमान, डिसऑनेस्ट मतलब होता है बेईमान। समझ आ गया। वर्चुअस के सिनोनिम्स, एंटोनिम्स बहुत इजी इजी है, बहुत बार सुने होंगे आप लोग पहले भी।
ओके, नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। हम लोग 7th वर्ड पे पहुंच गए, देख रहे हैं कितना फास्ट पहुंचे हैं, लेकिन सब कुछ थॉरली डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। 7th वर्ड है हमारा कॉशियसली। कॉशियसली मतलब होता है सावधानी पूर्वक, जो सावधानी से सब कुछ करे, जो सावधानी से सोच समझ के करे, वो होता है कॉशियसली। जैसे एक इंसान एक नैरो रोड पे चल रहा है, या फिर ये एक प्लैंक है, वुड प्लैंक पे चल रहा है, तो क्या होगा, ये तो ऊपर देख के नहीं चल रहा होगा, नीचे देख के चल रहा होगा। तो एक सावधानी पूर्वक चल रहा है, कॉशियसली। कॉशियसली मतलब होता है सावधानी पूर्वक, जो सावधानी के साथ चले, ठीक है, सावधानी के साथ सब कुछ करे, तो होता है कॉशियसली। तो इसके सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स देख लेते हैं कॉशियसली के। इसके सिनोनिम्स है केयरफुली। केयरफुली मतलब होता है ध्यान पूर्वक, जो ध्यान के साथ सब कुछ करे, ठीक है, ध्यान के साथ सब कुछ करे, केयरफुली, ठीक है। केयरफुली मतलब होता है ध्यान पूर्वक, जो ध्यान के साथ सब कुछ करे, ध्यान दे के सब कुछ करे। जैसे स्टूडेंट्स होते हैं, जो टॉपर्स होते हैं, क्या करते हो, केयरफुली पढ़ते हैं, एकदम ध्यान दे के पढ़ते हैं, एकदम कुछ भी एकदम इधर उधर नहीं, उनकी हैंडराइटिंग भी बहुत अच्छी होती है। तो होता है केयरफुली मतलब ध्यानपूर्वक। वॉचफुली मतलब सतर्कता से। वॉचफुली मतलब सतर्कता से। आप अगर कभी जंगल जाते हैं, तब क्या करते हैं, आप हर तरफ देखते हैं, एकदम कॉशियस रहते हैं, एकदम वॉचफुली आप देखते हुए जाते हैं। आप ऐसे आंख बंद करके जंगल झाड़ में नहीं घुस जाते हैं, आप देखते हुए जाते हैं, नीचे ऊपर साइड आगे, मतलब राइट साइड लेफ्ट साइड सब तरफ देखते हुए जाते हैं। तो क्या, तो वॉचफुली सतर्कता से जाते हैं, कि पीछे से कुछ नहीं आ रहा, राइट से कुछ नहीं आ रहा है, पूरा केयरफुली जाते हैं। तो वॉचफुली मतलब होता है सतर्कता से रह जाना, या सतर्कता से कुछ करना। अलर्टली मतलब चौंकाने वाला। अलर्टली मतलब चौंकाने वाला है। अलर्ट से बना अलर्ट, अलर्टली। एक वर्ड है अलर्ट, अलर्ट मतलब होता है चौकन्ना, उसी से बना है अलर्टली, चौकन्ने रहना, जो चौकन्ने रहता है। जैसे अक्सर मूवीज में देखे होंगे, जो स्पाई मूवीज होते हैं, जो स्पाइस होते हैं, किसी दूसरे कंट्री जाते हैं, तो क्या होता है, वो अलर्टली रहते हैं, मतलब हमेशा जगह, मतलब हमेशा एक्टिव रहते हैं, उनका ध्यान हमेशा अपने सराउंडिंग पे रहता है। तो क्या होता है, वो अलर्टली रहते हैं, चौंकने वाला, सॉरी चौकन्ने होकर रहते हैं वो। ऐसे ही घोड़े बेच के सोते हैं, वैसे नहीं सोते हैं, ठीक है। प्रूडेंटली, प्रूडेंटली मतलब होता है समझदारी से, जो सोच समझ के सब कुछ करता है। प्रूडेंटली मतलब समझदारी से, जो सोच समझ के सब कुछ करता है, उसे कोई मूव उसका गलत नहीं होता। जैसे कोई चेस खेलता है, जो अगर चेस प्ले करता है आप लोगों में से कोई, तो उनको पता होगा प्रूडेंटली आप लोग सब कुछ, हर एक मूव जो होता है प्रूडेंटली करते हैं, समझदारी से, कि इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, उसके नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आप लोग पूरा करने से पहले समझ जाते हैं। तो होता है प्रूडेंटली मतलब समझदारी से। थॉटफुली, थॉटफुली मतलब ना सोच समझ कर, थॉटफुली इसीलिए कहते हैं कि कुछ भी काम करो थॉटफुली करो, सोच समझ के करो, ताकि आपको बाद में पछतावा ना हो, ठीक है। ऐसा काम करो कि आपको पछतावा ना हो, तो सोच समझ के करो, थॉटफुली। थॉटफुली मतलब होता है सोच समझ कर करने वाला काम। तो इसके एंटोनिम्स देख लेते हैं। एंटोनिम्स है केयरलेसली मतलब लापरवाही से। केयरलेस बोलते हैं ना, यू आर सो केयरलेस। केयरलेस मतलब क्या होता है, केयर मतलब होता है परवाह करना, केयर मतलब होता है परवाह करना, और केयरलेस, लेस का मतलब होता है कमी। तो केयर की कमी, परवाह की कमी, लापरवाही, जो लापरवाही से करे, केयरलेसली। रेकलेसली मतलब बेतहासा। रेकलेसली मतलब होता है बेतहासा, जो कुछ भी कर रहा है। जैसे कोई मिट्टी खोद रहा है, एक इंसान मिट्टी खोद रहा है, और वो ना अपने राइट में देख रहा है, ना लेफ्ट में देख रहा है, ना कोई सामने आ रहा है, वो देख रहा है, कुछ नहीं, बस वो मिट्टी खोदे जा रहा है। तो क्या रेकलेसली वर्क वर्क कर रहा है, वो कुछ सोच समझ के नहीं कर रहा है, उसको बस खोदना है और कुछ नहीं, वो बेतहासा खोदे जा रहा है। तो रेकलेसली मतलब होता है बेतहासा। हेस्टली, हेस्टली मतलब जल्दबाजी में, जल्दबाजी में किया गया काम केयरलेसली होता है, केयरलेस ही होता है। इसीलिए हेस्टालिटी यहाँ पे लगा है, सॉरी, एंट्रेंस में, क्योंकि ये जल्दबाजी मतलब वही होता है केयरलेसली काम करना, हेस्टली। बोल्डली मतलब बेखौफ। बोल्ड, ये जो वर्ड है बोल्ड, बोल्ड को अक्सर कॉन्फिडेंस के साथ कंफ्यूजन कर लेते हैं लोग। बोल्ड एक्ट जो होता है, उसको कॉन्फिडेंस नहीं कहते हैं। पहली बात तो बोल्ड एक्ट जो होता है कॉन्फिडेंस नहीं है बोल्ड। तो बोल्डली किया गया काम, बेखौफ किया गया काम, आपको पता है कि इसके बाद क्या होगा, लेकिन आप फिर भी करते हैं, ठीक है। जैसे कोई क्रिमिनल है, उसको पता है कि वो पकड़ा जाएगा, लेकिन वो ये सोचता है कि मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरा माइंड बहुत शार्प है, और वो कोई काम कर लेता है, फिर बाद में पकड़ा ही जाता है, क्योंकि जो पुलिस वाले होते हैं उससे भी शार्प माइंड के होते हैं, उनको पता ही नहीं है। तो बोल्ड जो होता है, इसको अक्सर लोग कॉन्फिडेंस के साथ
कॉन्फिडेंस के साथ क्या बोलते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं बोल्ड और कॉन्फिडेंस में। बोल्ड एक्ट जो होता है वो कॉन्फिडेंस नहीं होता है। कॉन्फिडेंस होता है आप सोच समझ के कोई चीज करते हैं तो आप कॉन्फिडेंस रहते हैं। और बोल्ड एक्ट जो होता है आप बेखौफ करते हैं, आपको पता भी नहीं कि इसके बाद क्या होगा। आपने कोई एक क्रिमिनल है, किसी को क्राइम कर दिया, किसी को मार दिया, तो क्या होगा उसके बाद पुलिस पकड़ के ले जाएगी, इसको उसको धोएगी अच्छे से एकदम ऊपर से नीचे तक, फिर इसको कोर्ट ले जाएगी, फिर उसको जो करना है होगा। तो बोल्ड एक्ट मतलब था बोल्डली बेखौफ किया गया काम, जो उसको जानती हुई है या फिर अनजाने में या फिर देखो मैं क्या क्या करता हूँ यही सोच के कर किया हुआ काम। अक्सर लोगों को देखे होंगे बोल्डली काम काम करते हैं, बोल्डली मतलब बेखौफ, उसके बाद उसको अंजाम भी भोगना पड़ता है। तो बोल्ड और कॉन्फिडेंस को कभी भी मिक्स मत कीजिए, दोनों एक ही चीज नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है सेक्रेटली, इनडिसेक्रेटली मतलब असावधानी से, जो सावधानी से ना करे, ठीक है, जो सावधानी से काम नहीं किया गया काम होता है। इनडाइसेक्रेटली, सेक्रेटली, सॉरी मैं इसको उल्टा प्रोनाउंस कर रहा हूँ, इसके लिए सॉरी, इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं, कैंटन करस। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कैंटन करस। कैंटन करस मतलब होता है झगड़ालू या गुस्सैल या फिर तुनक मिजाजी, जो कुछ भी चीज में झगड़ा करने पे उतारू हो। जैसे इस इंसान को देख सकते हैं आप, ये बुढ़ा हो गया है, मतलब ये ओल्ड पर्सन हो गया है, फिर भी इसको किसी ने कुछ बोल दिया, ये पूरा गुस्से में आ गए, ठीक है। तो इसी से आपको याद रख सकता है कैंटन करस मतलब होता है गुस्सा हो, गुस्सेल या फिर झगड़ालू या तुनक मिजाज, जिसका आप लोग कुछ भी बोल दे वो तुरंत एकदम फायर हो जाते हैं, तो होता है कैंटन करस पर्सन, मतलब झगड़ालू या गुस्सेल पर्सन, कैंटन करस। तो चलिए देखते हैं कैंटन करस के सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। इरिटेबल मतलब चिड़चिड़ा, समझ में आता है, इरिटेबल चिड़चिड़ा। कोई अगर बहुत सारे लोग होते हैं, आप इरिटेबल होते हैं, आप बैठे हुए शांति से आपको पोक करते रहेंगे, कुछ ना कुछ करते रहेंगे, इरिटेबल। तो क्या होता है, चिड़चिड़ा लोग होते हैं तो आपको गुस्सा आता है, तो ये इरिटेबल मतलब होता है चिड़चिड़ा, ठीक है। क्वेरलसम, क्वेरलसम भी मतलब होता है झगड़ालू, क्वेरलसम मतलब भी होता है झगड़ालू, जो झगड़ा पे उतारू रहे, जो गुस्से में रहे, झगड़ालू इंसान। एनॉयड, एनॉयड मतलब होता है झल्लाया हुआ या फिर गुस्सा हुआ इंसान, जो इतना गुस्सा है उसका समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, ये फोड़ रहा है वो तोड़ रहा है, तो होता है एनॉयड, झल्लाया हुआ, पूरा एकदम गुस्से में जो इंसान, कभी कभी हो जाता है ऐसा इंसान। एग्रेसिव, एग्रेसिव मतलब होता है आक्रामक, जो सिर्फ मारने पे रहे, इसको कुछ नहीं, उसको लगता है कि कुछ लोग होता है ना झगड़ा में देखे होंगे, आओ मेरा क्या क्या उखाड़ लोगे, ऐसे बोलता है। तो क्या होता है, एग्रेसिव है और वो एकदम बोलता है मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं उठा के पटक दूंगा। तो एग्रेसिव मतलब होता है आक्रामक, एग्रेसिव मतलब होता है आक्रामक, जो एकदम मारने पे उतारू हो जाए, ठीक है। ग्रम्पी, ग्रम्पी मतलब होता है गुस्सैल। अक्सर लोगों को आप देखे होंगे छोटी छोटी चीजों पे गुस्सा करते हैं, तो होता है ग्रम्पी, जो गुस्सैल हो, जो हमेशा चिड़चिड़ा ही रहता है, किसी किसी का शकल ही ऐसा होता है कि उनको तो वो हमेशा गुस्से में ही लगते हैं, ठीक है। जो हमेशा अग्रेसिव रहते हैं, एनॉर्ड रहते हैं, उनको कुछ भी बोल दो, कुछ ना भी बोलो तो भी वो गुस्से में रहते हैं, तो ही होते हैं। यहाँ पे जितने सारे वर्ड्स आप लोग इसको किसी से रिलेट कर सकते हैं, आप किसी को जानते होंगे जिसका ऐसा कुछ फेस है, जो हमेशा गुस्से में रहता है, इरिटेबल, क्वारलसम, एनॉयड, एग्रेसिव या ग्रम्पी, गुस्से में रहने वाले। तो इसके एंटम्स रखते हैं, एंटम्स ऑब्वियसली जो भी होंगे एकदम फ्रेंडली होंगे, फ्रेंडली मिलजुल कर या मिलनसार होगा, जो आपकी जाते ही आपको वो हेलो करे या आपकी खैरियत पूछे कि आप कैसे हैं, या ऑल ऑल दिस। सेकंड वर्ड है काम, काम मतलब होता है शांत, जो शांत रहे, झगड़ा ना करे, एकदम शांति से रहे, पीसफुल रहे, शांतिपूर्ण से रहे, पीस मतलब होता है शांत, पीसफुल मतलब होता है शांतिपूर्ण। प्लेजेंट मतलब सुखद, जो आपको एकदम गुस्सा ना दिलाए, शांत रहे, प्लेजेंट रहे, सुखद रहे, आपको अच्छा एहसास कराए। कोऑपरेटिव सहयोगी, जो आपको कोऑपरेट करे, अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो आपको ला के दे, आपको हेल्प करे, तो होता है कोऑपरेटिव, जो आपको सहयोग करे, आपको हेल्प करे। यहाँ पे ये सारे वर्ड्स जो है इनको आप लोग, हेल्पफुल भी एक वर्ड होगा, हेल्पफुल, जो आपका हेल्प करे। नेक्स्ट वर्ड है डिफाई, DEFY, डिफाई। डिफाई मतलब होता है अवहेलना करना, विरोध करना या चुनौती देना। अब मैंने यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड एरिया वाला क्यों लगाया है, आप इसी समझ सकते हैं। आप अगर किसी रेस्टोरेंट पे जाते हैं, ठीक है, तो रेस्टोरेंट का जो किचन का डोर होता है उसमें लिखा होता है रेस्ट्रिक्टेड एरिया, ऑथोराइज्ड पर्सन या ऑथोराइज्ड पीपल या फिर ऑथोराइज्ड एम्प्लॉयज ओनली। लेकिन आप एक वहाँ पे कस्टमर हैं, आप वहाँ पे खाने गए हैं, आप एक दो चार फ्रेंड्स के साथ गए हैं, ठीक है, थोड़ा सा एंजॉय करने, लेकिन आप में से उनमें से कोई एक फ्रेंड होगा आपका
जो इतना बदमाश है कि रेस्ट्रिक्टेड एरिया में घुस जाए, जिसको लगता है कि मैं अगर इसको विरोध करूंगा या अवहेलना करूंगा इस नियम का तो मैं हीरो बन जाऊंगा। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, ठीक है, कॉलेज में भी देखे होंगे। डिफाई, डिफाई मतलब होता है वही सब पर्सन जो नियमों को ना पाले माने, जो नियमों को ना माने, जो चुनौती दे। अगर कहीं पे रोड पे जा रहा है, पुलिस ने पकड़ लिया, बिना हेलमेट के है फिर भी बोलेगा है मुझे क्यों पकड़ लिया, तो क्या डिफाई होता है वो मतलब होता है डिफाई। उसी इंसान को आप इमेजिन कर सकते हैं, कभी देखे होंगे रोड पे, तो वो क्या करता है, वो डिफाई है, मतलब वो एक विरोधी, मतलब एक चुनौती दे रहा है खुलेआम कि मैंने गलती किया, अब मुझे पकड़ के दिखाओ या फिर करो कुछ जो भी करना है। इसे समझ सकते हैं रेस्ट्रिक्टेड एरिया वाला, इसलिए मैंने लगाया ताकि आपको दिमाग में बैठ जाए कि डिफाई मतलब क्या होता है, अवहेलना करना या विरोध करना या फिर चुनौती देना किसी को। जैसे बिना हेलमेट के जा रहे हैं और पुलिस ने पकड़ लिया, ठीक है, तो आप फिर भी गुस्सा दिखा रहे हैं, क्या है मुझे क्यों पकड़ लिया, या फिर कोई इंसान कर रहा है आपने देख लिया, तो होता है डिफाई। समझ गए डिफाई का मतलब। अब इसके एंटोनिम्स देखते हैं और सिनोनिम्स, प्लस के सिनोनिम्स देखेंगे डिफाई के। डिसओबे मतलब अवज्ञा करना, जो आज्ञा ना माने। डिसओबे, ओबे मतलब होता है पालन करना, ओबे मतलब होता है पालन करना, और डिस लग गया आगे, इसका नेगेटिव हो गया डिसओबे, अवज्ञा करना, जो आज्ञा ना माने। रेस्ट्रिक्ट, रेस्ट्रिक्ट मतलब होता है विरोध करना, रेस्ट्रिक्ट मतलब होता है विरोध करना। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग होंगे जो गवर्नमेंट कोई लॉ लेके आती है तो उसका विरोध करते हैं, रेस्ट्रिक्ट करते हैं, धरना देते हैं, तो क्या रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, मतलब उसका विरोध कर रहे हैं। चैलेंज, चैलेंज मतलब होता है चुनौती देना, चैलेंज मतलब चुनौती देना। अक्सर पुराने फिल्मों में होता था ये चैलेंज करना, कि वो कातिया वाला सबको याद होगा, घातक या घायल जो भी था मूवी, उसमें सनी देओल जाके चैलेंज करता है कातिया को, तो चैलेंज करता है मतलब चुनौती, चुनौती दे रहा है कि तुम आप बाहर आओ मैं तुम्हें फाड़ दूंगा, समथिंग लाइक दैट इट वाज। आई डोंट नो, आई डोंट रिमेम्बर इट प्रॉपर्ली। अपोज, अपोज मतलब विरोध करना, कोई चीज चल रहा है आप उसका विरोध कर रहे हैं, या फिर कहीं पे आजकल तो ऐसा हो गया कि रोड बनता है फिर उसको खोदने लगता है, उसको पाइप बिछाने के लिए भूल गया था, तो कोई से बाहर निकल के फिर गाली देता है कि तुम क्यों खोद रहे हो, तो क्या करता है वो अपोज कर रहा है। जो इंसान घर से बाहर निकल के बोल रहा है तो क्या कर रहा है, वो एक अपोज कर रहा है कि विरोध कर, तुम लोग पहले क्यों बनाए अगर खोदना ही था, ठीक है। कन्फ्रंट, कन्फ्रंट मतलब होता है सामना करना। कन्फ्रंट आप तभी यूज कर सकते हैं जब सामने वाला एक इंसान है ये, ठीक है, ये एक डंडा लेके आ रहा है आपकी तरफ, ठीक है, और आप यहाँ पे खड़े हैं, आपने भागना यहाँ पे स्वीकार नहीं किया, आपको लगा कि नहीं अगर मैं भाग गया तो मैं हार जाऊंगा, तो आपने क्या किया, आपने भी एक डंडा लेके यहाँ पे रेडी हो गए मारने के लिए। आप सामने नहीं जा रहे हैं लेकिन वो जो इंसान आपकी तरफ आ रहा है आप उसके लिए रेडी हो गए, ठीक है, कन्फ्रंट करने के लिए, उसका सामना करने के लिए। तो कन्फ्रंट मतलब क्या हो गया, सामना करना, कोई भी चुनौती आ रहा है उसका कन्फ्रंट करना चाहिए, विरोध नहीं करना चाहिए। अगर आपने उसका रेस्ट्रिक्ट कर दिया, रेसिस्ट कर दिया, तो आप रेसिस्ट जैसे करेंगे आप तभी हार जाएंगे। तो इसलिए कोई भी आपको कोई चुनौती दे रहा है तो आप उसको कन्फ्रंट करिए, ठीक है। ओबे, ओबे मतलब होता है पालन करना, ओबे मतलब होता है पालन करता है, इसके इंटर्म से डिफाई के, ठीक है, इंटर्म्स के डिफाई के इंटर्म से ये ओबे मतलब होता है पालन करना, जो पालन करे, सिंपल साधा इंसान पालन करता है ट्रैफिक रूल्स का, हेलमेट पहन के चलाता है। कुछ ऐसे बदमाश होता है जो बिना हेलमेट पहन के चलाते हैं और फुल स्पीड में चलाएंगे और जब एक्सीडेंट होता है तो फिर हॉस्पिटल में पड़े रहते हैं। फॉलो, फॉलो मतलब होता है पालन करना, सबको पता है फॉलो मतलब पालन करना होता है। सोशल मीडिया पे फॉलो मी करते हैं, फॉलो मी, तो आप भी मुझे सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को सबसे पहले, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको इसके ऐसे इंटरेस्टिंग इंग्लिश वर्ड्स को पढ़ने मिलेंगे, ठीक है। तो फॉलो कर लीजिए हमें भी, है ना। फॉलो मतलब होता है पालन करना। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मतलब होता है स्वीकारना, एक्सेप्ट मतलब होता है स्वीकारना, किसी का एक्सेप्ट करना, किसी इंसान को एक्सेप्ट करना, किसी इंसान के प्रपोजल को एक्सेप्ट करना, किसी बिजनेस डील को एक्सेप्ट करना, मतलब होता है आप उसको स्वीकार कर रहे हैं, खुद से स्वीकार करना, ठीक है। सबमिट, सबमिट मतलब होता है झुक जाना। ये सबमिट है, ये समिट नहीं है, ठीक है। समिट मतलब होता है चढ़ जाना, हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे। समिट मतलब होता है पहाड़ पे चढ़ना, तो वो नहीं कर रहे हैं आप, ये सबमिट है। सबमिट मतलब होता है झुक जाना या फिर दे देना, ठीक है। अगर कोई भी आप लोग फॉर्म अप्लाई करते हैं तो लास्ट में आता है सबमिट, फाइनल सबमिट। सबमिट मतलब होता है आप सब कुछ उसको दे रहे हैं, अपना अथॉरिटी दे रहे हैं, ठीक है। आप एक जब फॉर्म फिल करते हैं अपना अथॉरिटी देते हैं, मतलब आप उसके सामने झुक रहे हैं। सबमिट का मतलब होता है झुक जाना, याद रखिएगा ये सब, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सबमिट मतलब। इल्ड, वाई आई ईल्ड, ईल्ड, ईल्ड मतलब होता है हार मानना, ईल्ड मतलब होता है हार मानना। आप किसी के सामने झुकते हैं
तो आप क्या करते हैं, आप उसके सामने हार मानते हैं। झुकना मतलब हार मानना, यील्ड मतलब होता है झुकना या फिर हार मानना। इसको भी मार्क कर लीजिए यील्ड को। ये एक्चुअली ये सब डेली यूज वाले वर्ड्स हैं, लेकिन फिर भी यील्ड एक ऐसा वर्ड है जो डेली यूज नहीं होता, लेकिन आप इसको एक दो दिन में तो यूज कर ही लेंगे ऐसा लग रहा है मुझे। ठीक है, तो नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिस्कार्ड। DISCARD, डिस्कार्ड। डिस्कार्ड मतलब होता है फेंक देना या त्याग देना। जैसे यहाँ पे एक बल्ब फ्यूज हो गया था, टूट गया, तो इसको क्या करते हैं, इसको डिस्कार्ड कर देते हैं, मतलब हम उसको फेंक देते हैं। डिस्कार्ड मतलब होता है फेंकना या फिर त्याग देना। डिस्कार्ड आप अपने फीलिंग्स का भी कर सकते हैं, आप अपने इमोशंस का भी कर सकते हैं, ताकि आप एक पीसफुल लाइफ जी सकें। मतलब सारे नहीं, सारे फीलिंग्स नहीं, ऑब्वियसली कुछ कुछ का, जिससे आपको डिस्ट्रैक्टेड फील ना हो। ठीक है, तो डिस्कार्ड मतलब होता है फेंकना या फिर त्याग देना। डिस्कार्ड के सिनोनिम सेंटेंस पढ़ लेते हैं। तो पहले सिनोनिम्स का पहला वर्ड है थ्रो अवे। एक्सक्यूज मी, थ्रो अवे मतलब होता है फेंक देना, कोई चीज फेंक देना। थ्रो मतलब ये होता है फेंकना, अवे मतलब दूर, तो फेंक देना। डिस्पोज मतलब होता है निपटाना या फिर फेंकना, सेम चीज। डिस्पोज मतलब होता है निपटाना या फेंकना, आप किसी की चीज को निपटा रहे हैं। ठीक है, आपके पास कुछ कचरा था घर में, एक पॉलिथीन में लगा हुआ रखा हुआ था, आपने क्या किया, उसको डिस्पोज कर दिया, उसको जाके फेंक दिए या निपटा दिए उसको। मतलब वो आपकी अभी जिम्मेदारी नहीं है। डिस्पोज मतलब उसको निपटाना या फेंक देना। एलिमिनेट मतलब होता है हटाना। अक्सर गेम्स में होता है, एक एक राउंड में कुछ लोग एलिमिनेट हो जाते हैं, फिर बी राउंड्स में कुछ लोग एलिमिनेट होते हैं, फिर सी राउंड्स में कुछ लोग एलिमिनेट होते हैं, और फाइनल राउंड में जाके फर्स्ट और सेकंड आता है। तो क्या होता है, एलिमिनेट हो रहे हैं पर्सन्स, मतलब वो हट रहे हैं उस कंपटीशन से, तो होता है एलिमिनेट होना। रिजेक्ट मतलब होता है अस्वीकार करना, मतलब किसी को रिजेक्ट करना, मतलब किसी को स्वीकार ना करना। ठीक है, अब प्रपोजल हो सकता है रिजेक्ट, कोई प्रोजेक्ट हो सकता है रिजेक्ट, कोई कुछ भी हो सकता है, जैसे कोई डील रिजेक्ट हो सकता है। ठीक है, मतलब स्वीकार ना करना। डंप मतलब होता है फेंकना। डंप मतलब होता है फेंकना या फिर गिराना, मतलब फेंकना या जानबूझ के गिराना, एक जगह पे इकट्ठा करना कोई भी कचरा चीज, तो डंप मतलब फेंकना या फिर गिराना। अब इसके एंटोनिम्स देख लेते हैं। कीप मतलब होता है रखना, सबको पता है कीप मतलब रखना होता है। कीप इट एक बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज होने वाला फ्रेज है। कीप इट मतलब रख लीजिए। कीप द चेंज मतलब चेंज रख लीजिए, अक्सर ऑटो वाला के बोलते हैं हम लोग कीप द चेंज, मतलब आप ये जो चेंज है आप इसको रख लीजिए, मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, कीप मतलब होता है रखना। रिटेन मतलब होता है बनाए रखना। रिटेन मतलब बनाए रखना, इसको मार्क कर लीजिए रिटेन मतलब। ठीक है, ये फ्रिक्वेंटली यूज तो होता है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स भी है, वर्ड्स में भी आता है, जिसको अक्सर एग्जाम से पूछा जाता है। रिटेन मतलब होता है बनाए रखना। प्रिजर्व मतलब होता है संरक्षित करना। प्रिजर्व मतलब होता है संरक्षित करना। अक्सर न्यूज में सुने होंगे कि कोई प्रोमिनेंट पर्सन है, कोई बड़ा सेलिब्रिटी है, उनकी डेथ हो गई तो उनके बॉडी को प्रिजर्व करके रखते हैं, मतलब उसकी बॉडी को संरक्षित करके रखते हैं, जैसा वो है वैसा ही। उसको डिकम्पोज नहीं होने देते, उसको जलाते नहीं है, फिर उसको क्रिमेट नहीं करते हैं, तो उसको प्रिजर्व करके रखते हैं, मतलब उसको संरक्षित करके रखना, जैसे है वैसे ही। एक्सेप्ट सबको पता है, एक्सेप्ट मतलब होता है स्वीकारना। रिजेक्ट का अपोजिट है एक्सेप्ट। ठीक है, एक्सेप्ट मतलब स्वीकारना, किसी के रिश्ते को या किसी पर्सन को या किसी के फीलिंग्स को या फिर किसी डील को स्वीकारना, मतलब उसको एक्सेप्ट करना। होल्ड मतलब होता है थामे रखना, किसी का हाथ पकड़ना। अगर आप किसी का हाथ पकड़ रहे हैं तो उसको फेंक नहीं रहे हैं, या फिर किसी चीज को पकड़ रहे हैं तो उसको होल्ड करके रख रहे हैं, उसको फेंक नहीं रहे हैं। जैसे मैंने अभी एक पेन को पकड़ कर रखा है, तो इसको मैं होल्ड करके रखा, इसको मैं फेंकूंगा क्यों, ये मेरे काम का है ऑब्वियसली। ओके, तो आज के वोकेबलरी सेशन खत्म हो चुकी है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और अपने फैमिली के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और आप हमारे साथ सोशल मीडिया पे भी जुड़ सकते हैं, हम सोशल मीडिया के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर मुझे फॉलो कर लीजिए। अगर आपको लर्निंग्स में फ़ायदा हुआ तो एडुदेव का हिस्सा बने और इस वीडियो को आगे बढ़ाएं, ताकि हर लर्नर तक वर्ड पावर पहुंच सके। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, हैव अ नाइस डे।